Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 13th of our English narrative book, that is The Happy Prince. Means एक खुशनुमा राजकुमार. There was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad and was called the Happy Prince. So एक बार क्या था, एक प्रिंस था, एक राजकुमार था, उसके पास वो सब कुछ था जो भी वो चाहता था, इसलिए वो कभी भी उदास नहीं होता था, वो हमेशा खुश रहता था, तो इसी वजह से उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था. बट अलास वन डे ही डाइड. हिज पीपल हैड हिज स्टैचू मेड. द स्टैचू वॉज मेड ऑफ lead. The eyes were made of blue jewels. The statue was put up on top of a tall pillar in the middle of the town. तो अब क्या था, एक दिन वो मर गया और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसका एक स्टैचू बनवा दिया. और ये जो स्टैचू था ये लेड का बना था. लेड एक धातु होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा. तो उससे उसका जो स्टैचू था बनाया गया और उसकी जो आइज़ थी वो ब्लू ज्वेल्स से बनी थी. ज्वेल क्या होता है? प्रीशियस स्टोन्स, कोई मणि या फिर रत्न. द स्टैचू वॉज पुट अप ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन. ये जो स्टैचू था वो टाउन के मीन्स शहर के बीच में जो एक बहुत लंबा एक पिलर था उसके ऊपर लगाया गया. इन द कंट्री द विंटर्स वर वेरी कोल्ड. और देश में जो सर्दियाँ होती थी वो बहुत ही ठंडी थी. सो एवरी ऑटम द स्वेलोज फ्लू अवे टू अ वार्मर प्लेस. दैट ईयर हाउएवर वन लिटिल स्वेलो वॉज द लास्ट टू लीव. तो अब क्या था, जो ऑटम थी, हर ऑटम में मीन्स जो हर पतझड़ की ऋतु होती थी उसमें जो स्वेलोज होते, स्वेलो क्या है? पक्षी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबाबिल. तो जो पक्षी होते थे वो उड़ के किसी गर्म जगह पर चले जाते थे. बट इस साल कैसे भी करके जो एक छोटा सा स्वेलो था वो यहाँ पे रह गया था. लास्ट टू लीव मीन्स वो सबसे आखिरी था जाने वाला. द नाइट ही केम टू द टाउन ही स्टॉप्ड टू रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द टॉल पिलर राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो अब उस रात क्या हुआ, वो वहाँ पर शहर में कहाँ पे रुका? वो टॉल पिलर पे रुका रेस्ट करने के लिए. यहाँ पे वो प्रिंस का स्टैचू था, उसी टॉल पिलर पर वो आराम करने के लिए रुका. राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ठीक बिल्कुल जो हैप्पी प्रिंस है उसके पाँव के बीच में. द लिटिल स्वेलो वॉज जस्ट गोइंग ऑफ टू स्लीप व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. तो अभी जो छोटा पक्षी था वो अभी सोने वाला था कि अचानक से एक पानी की बूंद उसके सर पर आके गिरी. ही लुक्ड अप एंड सॉ टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैचू. उसने ऊपर देखा और उसने क्या देखा कि जो ये पानी की बूंद है, ये जो आंसू हैं वो कहाँ से गिरे हैं? स्टैचू की आईज में से. वाई आर यू क्राइंग? आस्क दिस स्वेलो. स्वेलो ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? बिकॉज ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स आई कैन सी इन द टाउन. तो फिर प्रिंस ने जवाब दिया कि जो भी इस शहर में मैं अनहैप्पी मीन्स की जो दुखदाई चीज़ें हैं जो हो रही है उसके कारण जो भी मैं देख सकता हूँ, इस शहर में हो रही दुखदाई चीज़ों के कारण जो मैं देख सकता हूँ उसके कारण मैं रो रहा हूँ. वॉट कैन यू सी? आस्क द स्वेलो. स्वेलो ने पूछा कि आप क्या देख सकते हो? फार ऑफ देयर इज अ हाउस इन अ पुअर लिटिल स्ट्रीट, said the prince. Inside there is a woman in a bed. Close to her lies her little boy. He is very ill. तो फिर प्रिंस ने कहा कि वहाँ दूर कहीं एक गरीब सी छोटी सी गली में एक घर है, यहाँ पे अंदर एक वहाँ औरत बैठी है और इन अ बेड क्लोज टू हर लाइज हर लिटिल बॉय. उसके पास ही बेड पर उसका जो छोटा सा एक
जो है लड़का है वो लेटा हुआ है, ही इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है, बट मदर हैज़ नो मनी टू पे द डॉक्टर्स फीस, बट जो मदर है, जो उसकी माँ है, उसके पास डॉक्टर की फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। आई थिंक he is going to die. Little swallow, will you take her the red jewel from my sword? She can sell it and buy food. तो फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो मर जाएगा। वो प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी जो स्वॉर्ड है, उसकी जो मीन्स तलवार है, उसमें से रेड ज्वेल निकाल के उसको दे सकते हो? शी कैन सेल इट एंड बाय फूड, वो इसे बेच सकती है और बेच कर इसे खाना खरीद सकती है। सो द स्वेलो पैक्ड आउट द ज्वेल एंड फ्लू ऑफ विद इट, तो जो स्वेलो है उसने क्या किया, उसकी जो स्वॉर्ड है प्रिंस की, उसमें से ये ज्वेल निकाल लिया। पैक आउट मीन्स होता है अपनी चोंच से कुछ निकालना, तो उसने ये ज्वेल निकाल लिया और फ्लू ऑफ विद इट, और इसके साथ वो उड़ गया। द लिटिल स्वेलो फ्लू ऑन टिल ही केम टू द पुअर हाउस, तो जब तक वो वहाँ पुअर हाउस में नहीं पहुँचा वो उड़ता रहा। तो जब वो गरीब हाउस में आ गया, उस घर में आया, द बॉय वॉज टॉसिंग अबाउट इन हिज बेड, तो जो बॉय था वो वहाँ पर बेड पे टॉसिंग मीन्स वो इधर उधर मूव कर रहा था, करवटें ले रहा था। बट हिज मदर हैड फॉलन स्लीप विद हर हेड ऑन द टेबल, शी वॉज सो टायर्ड, द स्वेलो पुट द रेड ज्वेल क्लोज बाय हर, बट जो उसकी मदर थी वो वहीं पास में टेबल के ऊपर सर रख कर सो रही थी और वो बहुत थकी हुई थी। तो जो स्वेलो था उसने ये जो रेड ज्वेल था वो उसके पास रख दिया, उसके पास छोड़ दिया। Back flew the swallow to tell the happy prince what he had done. It's funny, he said, but I don't feel cold anymore. तो फिर वो दोबारा उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसे बताया उसने जो भी उसने किया था। उसने कहा कि कितना फ़नी है कि अब मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। दैट्स बिकॉज यू डिड अ गुड डीड, सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने कहा ये इसलिए है क्योंकि तूने अब एक अच्छा काम किया है। All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm land where his brothers and sisters had gone. So that night, he said to the prince, "Goodbye, I'm off now." तो अब जो है स्वेलो अभी भी वो उड़ना चाहता था, उड़ के अपने जो वार्म जो प्लेस है, यहाँ पर उसके बाकी भाई बहन गए थे, वो वहाँ पे जाना चाहता था। सो उसने उस रात कहा कि हैप्पी प्रिंस को क्या कहा, गुड बाय, आई एम ऑफ नाउ, उसने बोला कि बाय, अब मैं जा रहा हूँ। लिटिल स्वेलो रिप्लाइड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, प्रिंस ने उत्तर दिया, लिटिल स्वेलो डोंट गो येट, उसने कहा कि अभी मत जाओ। आई कैन सी अ पुअर यंग मैन इन अ बेयर रूम वेयर देयर इज़ नो फायर, he is trying to write but his hand is too cold to hold the pen and he has no food to eat. Take one of my eyes, they are made of blue jewels. तो फिर उसने कहा, प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि तुम अभी मत जाओ, मैं अभी एक जो गरीब यंग मैन है उसको देख पा रहा हूँ, वो एक खाली कमरे में बैठा है, बेयर मीन्स खाली, यहाँ पे कोई फायर नहीं है, कोई आग नहीं है, और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, बट इतनी इतनी ठंड है कि वो अपना जो पेन है उसको भी पकड़ नहीं पा रहा। सो उसके पास कोई खाना भी नहीं है खाने के लिए, तो तुम ऐसा करो, टेक वन ऑफ माई आइज़, कि मेरी दोनों आइज़ है जो उसमें से एक ले जाओ, क्योंकि ये जो आइज़ है वो ब्लू ज्वेल की बनी हुई है। बट आई कैन नॉट डू दैट, क्राइड दी स्वेलो, स्वेलो चिल्लाया और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज़ डू एज आई आस्क, बेग द प्रिंस, फिर प्रिंस ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। So the swallow pecked out one of the jewels from the statue's eyes and flew with it to the room of the poor young man. अभी क्या है, स्वेलो ने उसकी जो आइज़ है उसमें से एक ज्वेल निकाल लिया और वो वहाँ पर उस रूम में जहाँ पर वो गरीब आदमी रहता था, उस गरीब आदमी के रूम में उड़कर चला गया। He dropped the jewel into a bunch of flowers on the table
When the young man saw it, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. तो अब उसने क्या किया, ये जो ज्वेल था उसने वहाँ पर टेबल पे एक बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, वहाँ पे उसमें छोड़ दिया। और जब यंग मैन ने इसे देखा तो बहुत खुश हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वो ये भी भूल गया कि वो भूखा था, उसे भूख लगी थी, और वो अपना काम उसने करना शुरू कर दिया। Now I can pay my rent and buy some food, he said. Back flew the swallow to tell the prince the good news, and now goodbye, he added. तो अब जो वो मैन था, यंग मैन, उसने कहा कि मैं अब अपना जो किराया है वो भी पे कर पाऊँगा और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी खरीद सकता हूँ। तो फिर ये सब चीज़ें बताने के लिए स्वैलो फिर जो प्रिंस के पास उसे गुड न्यूज़ देने के लिए उड़ गया। एंड नाउ गुड बाय, ही एडिड, और उसके साथ ही उसने प्रिंस को बोला गुड बाय। डोंट गो येट, प्लीडेड द प्रिंस, लुक डाउन देयर। तो फिर अगेन जो प्रिंस है उसने फिर उसको अपील की, उसको रिक्वेस्ट की कि अभी तुम मत जाओ, वहाँ नीचे देखो। डू यू सी दैट लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें वो छोटी लड़की दिखती है? शी वॉज ट्राइंग टू सेल मैचेस बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड that she had dropped them in the well and now they are of no use. तो वो कह रहा है कि उसने कहा कि वो जो लड़की है वो अपनी मैचेस को बेचने की कोशिश कर रही है, उसके पास मैच बॉक्स है, जो मैच बॉक्सेस है वो उसको बेचने की कोशिश कर रही है, बट उसके हैंड्स इतने ठंडे थे, इतनी उसको ठंड लग रही थी कि उसको पकड़ नहीं पाई और वो नीचे वेल में मतलब कुएं में गिर गए। तो अब इसका ये किसी काम के अब ये नहीं रहे। हर फादर विल बीट हर व्हेन शी गेट्स होम, उसके पिताजी हैं जो उसको मारेंगे अगर वो ऐसे ही घर पहुंचती है, घर जाती है। यू मस्ट पैक आउट द ज्वेल फ्रॉम माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तो वो फिर उसको कहता है कि तुम जो मेरी दूसरी आई है उसमें से भी एक ज्वेल निकाल लो और उसको दे दो। बट इफ़ आई डू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एट ऑल, cried the swallow, you will be blind. बट फिर जो swallow है उसने चिल्लाया, वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप देख नहीं पाओगे, आप अंधे हो जाओगे। प्लीज़ डू एज आई से, बैक द प्रिंस। तो प्रिंस ने फिर उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, द रेस्ट विल डिस्कस टुमारो एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो अब हम देखेंगे कल कि क्या ये जो स्वैलो है वो प्रिंस की दूसरी आई है उसमें से भी वो ज्वेल निकालता है दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, इस लिटिल गर्ल की हेल्प करने के लिए, या फिर नहीं। ओके, सो तब तक आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है फर्स्ट 6 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स मार्क करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।